साथियों नमस्कार। काप को दूध पिलाने का असली गणित अगर आपने समझ लिया ना तो काप को बहुत जल्दी मोटा तगड़ा कर देंगे आप। लेकिन ये गणित कईयों को समझ में आती है तो कईयों को समझ में नहीं आती है। काप को दूध कब पिलाना चाहिए, कब नहीं पिलाना चाहिए, कितना पिलाना चाहिए, और प्लस उसकी जो घटत बढ़त हम करते हैं यानी कि बढ़ोतरी और उसकी कमी करते हैं वो कब और कैसे किस प्रकार से करनी चाहिए, बात मैं करूंगा। कि कई भाई लिखते हैं कि सर आपको हम इतना दूध पिला रहे हैं उसके बावजूद वो मोटा तगड़ा नहीं हो रहा। गाय ने दूध देना बंद कर दिया फिर भी हम दूध पिला रहे हैं उसको, उसके बावजूद वो मोटा तगड़ा नहीं हो रहा है। आखिर रीजन क्या है? तो वही इस दूध के गणित से आप समझ लेंगे। देखिए, छोटा काफ है आपके सामने है, और जब काफ छोटा होता है उस समय जो इसके चारों पेट होते हैं, भाई रूमिनेंट्स जो होते हैं उनके चार पेट होते हैं। सबसे बड़ा और प्रमुख होता है वो होता है रूमन, उसके पास होता है रेटिकुलम, फिर होता है ओमेजम और लास्ट में होता है एबोमेजम। तो ये जो चारों पेट होते हैं जिसमें से एबोमेजम जो होता है उसको हम ट्रू स्टमक बोलते हैं, और रूमन जो होता है असलियत में रूमन जो होता है वो पशुओं के लिए वरदान है ईश्वर का, और यही है जो जितना भी वो खाते हैं ना उसको पचाता है। अगर किसी भी काप की हमें हेल्थ को अच्छा करना है तो इस रूमन को आपको डेवलप करवाना पड़ेगा। रूमन की अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए, तो रूमन जो रहेगा ये लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा थैला रहता है जो रूमन रहता है। लेकिन होता क्या है, ये जो थैला है ये छोटे बच्चों में, अगर हम बात छोटे बच्चों की करें तो छोटे बच्चों में ये बिल्कुल भी छोटा होता है, यानी ये यहां से ऐसे होगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं कि छोटे बच्चों में ये बिल्कुल भी छोटा होता है, यानी मैं कह दूं कि ना के बराबर होता है जब बच्चा जन्म लेता है। बस नाम मात्र का रूमन रहता है, बाकी रूमन विकसित नहीं होता है। जबकि पूरा काम कौन करता है? ट्रू स्टमक, जिसको हम एबोमेजम बोलते हैं, वो पूरा काम करता है। अब एबोमेजम जो है वो चारा नहीं पचा सकता, वो हरा चारा सूखा चारा तो बिल्कुल भी नहीं पचा सकता। हाँ, दाना मिश्रण को थोड़ा थोड़ा जरूर पचा सकता है, बाकी हरा चारा सूखा चारा नहीं पचा सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं, शुरुआत जो करते हैं ना, जब फीडिंग कराते हैं दूध के अलावा, तो शुरुआत दाना मिश्रण से करते हैं। लेकिन दूध की जो शुरुआत होती है जन्म के तुरंत बाद, तुरंत ही जन्म के आधा घंटे से 2 घंटे के भीतर भीतर हमें मां का पहला दूध, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, खीस बोलते हैं, आपके एरिया में क्या नाम से बोलते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, तो वो जो होता है वो हमें पिलाना होता है। जितना जल्दी पिलाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें होती है इम्यूनिटी, और वो इम्यूनिटी समय के साथ साथ कम होती जाती है। अगर आपने बच्चा देने के आधे घंटे में पिला दिया, इम्यूनिटी अच्छी मिलेगी। 2 घंटे बाद पिलाया तो भी चलो कुछ कम, लेकिन अच्छी मिलेगी। लेकिन 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे आप जू बीतते गए त्यों इम्यूनिटी यानी कि उस खीस का पावर कम होता जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी पिलाना है। लेकिन पिलाना कितना है, मेन बात तो यहीं पे आती है कि पिलाना कितना है। तो देखिए, एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, और वो है वजन का 10%। अब इस गणित को भी कई भाई समझ नहीं पाते हैं कि वजन का 10% कैसे। वजन का 10% रोज पिलाना है आपको, ये बात समझ लीजिए। पूरे दिन में वजन का 10% पिलाना। जैसे काप का वजन मान लीजिए 20 किलो है, ये लीजिए साहब, काप का वजन कितना आया? 20 केजी। अब 20 केजी का 10% अगर हम करें तो कितना होता है धर्मेंद्र भाई? 2 केजी, यानी कि 2 लीटर। जब बच्चा जन्म लेगा उस दिन आपको उसे 2 लीटर दूध पिलाना है, मां का दूध। अब आप कहेंगे सर वो तो अपने आप पीता है, उसका हम थोड़ी पता कर सकते, अंदाज से, ठीक है, अंदाज से आपको 2 लीटर पिलाना है। और इसके भी कितने हिस्से करना है? 5 भाग करना है। यानी कि आपको एक भाग तुरंत आपने आधे घंटे में पिलाया, या वो थोड़ा ज्यादा भी पिला सकते हैं, क्योंकि अगर खीस पीने के बाद थोड़ी दस्त हो जाती है ना, वो भी फायदेमंद गिनी जाती है। बाद में दस्त नहीं, उसी दिन। बाद में अगर दस्त होती है तो वो वजन को तोड़ देती है, नुकसान कर देती है। तो यहां पर 5 भाग आप कर लीजिए 2 लीटर के, और फिर 2 लीटर के अगर हम 5 भाग करते हैं तो कितना हो गया भाई? 400 ml। तो एक बार में 400 ml पिलाइए, और दिन पूरे दिन में 5 बार पिला दीजिए। अगर 4 बार पिला रहे हैं तो एक बार में 500 ml पिलाइए। इस हिसाब से जो पहला है। लेकिन
ये पिलाएंगे कब तक? यहां एक बात और समझने की है, जिस रूमन की मैं बात कर रहा था, ये रूमन जब ये बच्चा 2.5 महीने का होगा, कितने महीने का? 2.5 महीने का होगा, उस समय रूमन बन जाता है और ग्रोथ के लिए तैयार हो जाता है। रूमन काम करना शुरू कर देता है 2.5 महीने का जब बच्चा होता है। इसका मतलब 2.5 महीने पहले रूमन काम कम कर रहा था, तो वो जो काम कम कर रहा था, इसमें दूध आपको ज्यादा पिलाना था, क्योंकि दूसरी चीजें पचेगी नहीं। दूध पचेगा या थोड़ा बहुत आप दाना मिश्रण देते हैं, वो बचेगा। और जो ही बच्चा, जैसे ये चलता रहा, 10% चलता रहेगा, 2.5 महीने तक 10% चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ही बच्चा 2.5 महीने का हुआ, उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा दाना मिश्रण जब भी वो 15-20 दिन का होता है ना, तभी से थोड़ा थोड़ा काप स्टार्टर उसे मुंह पे लगाना, उसको थोड़ा सा खिलाना, ऐसे करने लग जाते हैं, ताकि उसका जो रूमन धीरे धीरे डेवलप हो। जब भी ये 1 महीने का होता है, 1 माह का होते होते थोड़ा थोड़ा कभी कभार सूखा चारे में मुंह देना शुरू कर देना चाहिए। जब सूखे चारे में मुंह देना शुरू कर देगा ना, तब रूमन का विकास होना शुरू हो जाएगा। और 2.5 महीने आते आते रूमन काम करना शुरू कर देता है। और 6 महीने का जब काप होता है, तो रूमन जो होता है वो फुल डेवलप हो जाता है, ठीक है। यानी कि 6 महीने पे आते आते रूमन अपना प्रॉपर कार्यभार संभाल लेता है। इसका मतलब 6 महीने बाद आपको अपने काप को दूध पिलाना लगभग बंद कर देना चाहिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत पिला रहे चलेगा, क्योंकि देखो बच्चों में क्या होता है, एक चीज होती है आदत, हैबिट, और वो आदत दूध से जुड़ी हुई है। जब भी वो दूध पीता है, उसको तृप्ति मिलती है, और ये जो तृप्ति है, ये बाद में भी थोड़ा थोड़ा आप पिलाएंगे तो उससे तृप्ति मिलेगी, वो फायदा करेगा। लेकिन बाय हेल्थ अगर हम देखें, तो यहां के बाद 6 महीने बाद दूध की आवश्यकता नहीं है। उसको आवश्यकता है काप स्टार्टर की, उसको आवश्यकता है हरे चारे की, उसको आवश्यकता है सूखे चारे की, और तीनों का जो मिक्सअप होता है, जिसको हम बोलते हैं TMR, टोटल मिक्स राशन, ये बेहद काम करता है। रूमन का विकास तो कराता ही कराता है 2.5 महीने बाद जो हो रहा है, 2.5 से 6 महीने पे, लेकिन ग्रोथ में भी अच्छी मदद करता है। इसीलिए कहते हैं कि 2.5 महीने का जब तक नहीं हो जाता, तब तक आपको उसे हरा चारा नहीं देना है। हाँ, सूखा चारा थोड़ा थोड़ा देंगे। सूखा चारा देने से क्या होता है, अंदर जो रिसेप्टर है वो चलेंगे, और रूमन जो है ये डेवलप होना शुरू होगा, इसका विकास जो है वो शुरू होगा। तो 2.5 महीने तक आपको दूध अच्छा पिलाना है, 10% पिलाना है। उसके बाद धीरे धीरे करके आप उसको स्टेबल कर लीजिए, या धीरे धीरे करके कम कर दीजिए। और जो आदत स्वरूप उनको पीने की लग गई है, थोड़ा अच्छा लगने लग गया है, उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा रूटीन में रखिए। लेकिन जो मैंने बताया, TMR, काप स्टार्टर, हरा चारा, सूखा चारा मिक्स करके, ये आप जरूर दीजिए। तो 6 महीने बाद दूध का इतना महत्व नहीं है। 2.5 महीने से 6 महीने में धीरे धीरे आप कम भी कर सकते हैं, तो अच्छी उपलब्धता है तो आप इसको स्टेबल भी रख सकते हैं। लेकिन बाद में जैसे 2.5 महीने पे 10% पिला रहे थे ना, वही पिलाते रहना है। फिर 6 महीने पर वजन बढ़ गया, लेकिन उसका 10% नहीं, 2.5 महीने का जो 10% पिला रहे थे वही पिलाना है, ठीक है। तो इस तरीके से दूध की गणित आप समझ लोगे ना, तो ग्रोथ होगी शानदार। और तगड़ी जब ग्रोथ होगी, तो भाई अगर वो फीमेल है तो हमें इतना अच्छा फायदा जल्दी देके जाएगी। चाहे वो हमारी देसी नस्लों के काफ हैं या फिर वो विदेशी नस्लों के हैं, हर नस्ल के काफ बहुत जल्दी तैयार होंगे, और बहुत जल्दी बॉडी बनाना, शरीर करना, हीट में आना, और फिर कंसीव करना, यही तो हमारी ख्वाहिश रहती है किसी फीमेल से। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है ना, तो रामावत एनिमल ऐप पर जाइए। रामावत एनिमल ऐप पर ये ट्रेनिंग मात्र डाटा खर्च में मिल रही है। अभी हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है, तो इस महीने भी शुरू होने जा रही है। तो आप जाइए, और रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर मिलेगा, 1234 OTP है, और वहां से कंप्लीट जो है डाउनलोड करके आप चला सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बात कर रहा था कि ये जितने भी बातें मैंने बताई है ना, इससे रिलेटेड कौन सी बात है जो आपको समझ में नहीं आई, ये जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपका रूटीन क्या है, देखो बताने में कोई शर्म की बात नहीं है। जितना मैं जानूंगा मैं बताऊंगा, जितना आप अपने हिसाब से अनुभव से कर रहे हैं आप बताएंगे। तो आप मुझे ये बताइएगा कि क्या आप ये 2.5 महीने और 6 महीने वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं? क्या आप ये वजन के 10% वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं? क्या आपने
इस आदत को सोचा, इस 5 भाग को समझा, या दाना मिश्रण क्या टीएमआर बच्चों के लिए भी आपने समझा? ये सारी की सारी जो चीजें हैं मुझे आप लिख करके भेजें कि आप क्या कर रहे हैं, और फिर हम जो हमारा डेयरी फार्मिंग व्यवसाय है उसको ग्रोथ कराएंगे।